तो क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या क्या चीज पढ़ने हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले हम सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल, सबको पता होगा क्या होता है, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। चार लाइन है, ठीक है, एक प्लेन होगा तो चार लाइन सेगमेंट से घिरा होगा, ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है, या फिर आपस में चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप मिला लीजिए तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो if we can join four non-collinear points then we get a quadrilateral, ठीक है, कह सकते हैं we get a quadrilateral joining by four non-collinear points। आपको ये बात पता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, किसी को पता है ये बात, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जैसे सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे तो वो सबको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे 3 4 देखिए ये लाइन है, 3 4 पॉइंट्स ये एक ही लाइन पे लाई कर गया, ये सारा कोलिनियर हो जाएगा, इसको मिलाने से आपको क्वाड्रेटर नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से ही क्वाड्रेटर बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। आगे देखिए इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर, ठीक है, आपको ये पता होगा ये वर्टिसेस होता है ना, ये साइड होता है, ठीक है, उसका एडिशन साइड क्या होगा, एडिशन साइड ये साइड और ये साइड, मतलब दो साइड का एक कॉमन पॉइंट अगर हो गया तो वो एडिशन साइड होगा, ठीक है, इफ दो टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एडिशन साइड। अपोजिट साइड होगा ये दोनों, इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, और ये सब चीज होता है, ठीक है, इसमें क्वाड्रेटर में, तो ये आपको जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर, ठीक, तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटर में देखेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से टाइप का क्वाड्रेटर होता है। तो देखिए टाइप ऑफ क्वाड्रेटर में, ठीक है, पहला हम देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत पेयर जो होता है अपोजिट साइड ये पैरेलल होगा, मतलब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, ए बी सी डी, तो क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल in which both pair of opposite sides parallel, ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें दोनों अपोजिट साइड क्या होगा, उसका दोनों पेयर जो होगा पैरेलल होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए हम देखते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का हम कुछ प्रॉपर्टी भी अभी डिस्कस करेंगे, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उनको भी हम समझेंगे अभी, इस पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होगा। इसमें जो है ए बी जो है यहाँ पे पैरेलल होगा किसके, डीसी के, एंड यहाँ पे एडी जो होगा ये पैरेलल होगा बीसी के, तो ये इसका मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद और इसमें प्रॉपर्टी आते हैं, है ना, तो हम उसको बाद में प्रॉपर्टी सबका पढ़ेंगे, पहले हम सारे ये क्वाड्रेटर के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिनमें क्या होता है ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो लिखेंगे आ पैरेललोग्राम having each angle 90 degree called rectangle, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल होता है। आगे हम देखेंगे इसमें, ठीक है, रेक्टेंगल के बाद क्या है इसमें, ये होगा रेक्टेंगल, इसका फिगर देख लीजिए ऐसा, ए
बी सी डी, और ये सारे एंगल 90 होंगे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम होते हैं, है ना, मतलब जितने भी रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सभी पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 नहीं होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें थर्ड में जितने भी ये अब फिर से समझ लीजिए कि जितने भी रेक्टेंगल है ना, जितने भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, लेकिन जितने भी पैरेललोग्राम होगा ना वो रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि हो जाए, क्योंकि देखिए सारे पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 नहीं होता है, तो जिस पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 हो जाएगा वही क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम में एक और एक्स्ट्रा चीज ईच एंगल 90 ऐड कीजिए, तभी आपको ये रेक्टेंगल बना के देगा, और ये तो ऑलरेडी क्या है, पैरेललोग्राम का कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल, इसमें बोथ पेयर ऑपोजिट पैरेलल होगा, तो ये भी पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। थर्ड में देखिए क्या है मेरे पास, स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a parallelogram having each angle 90 degree and all sides are equal, क्या होगा इसमें कि सभी साइड इसके इक्वल होंगे और ईच एंगल जो होगा क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, और सॉरी ईच एंगल जो है इसका 90 डिग्री होगा और सभी साइड इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्क्वायर है, तो ये तो बन गया रेक्टेंगल, लेकिन आप समझ जाइए कि ये स्क्वायर कैसे बना, ए बी सी डी ये इसके बराबर है, ये आपस में सारे बराबर है, ये सारे आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, तो ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा और ये एंगल 90 भी है इसमें, ठीक है। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, देखिए रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसमें ईच साइड से इक्वल होता है, ठीक, इसका मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी डी। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि रोम्बस के बारे में, अ पैरेललोग्राम having its sides equal, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड से इक्वल हो उसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ में, ठीक है, अ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स साइड्स इक्वल दैट इज कॉल्ड रोम्बस, तो मतलब सारे साइड इक्वल होगा, ठीक है, इसका ये सारे इक्वल होंगे, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, एंगल की बात हम नहीं बताया ना, तो सिर्फ सारे साइड इक्वल होंगे, ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। उसके बाद ट्रेपीजियम, तो ये ट्रेपीजियम देखिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ओके, तो ट्रेपीजियम के बाद देखिए क्या है यहाँ पे, ट्रेपीजियम में क्या है, ये ऐसा क्वाड्रेंट होगा जिसमें, ठीक है, सिर्फ एक पेयर जो होगा ना इसका, मतलब दो साइड सिर्फ पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल, ठीक है, कोई दो साइड आपस में पैरेलल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, having only one pair of opposite sides are parallel, ठीक है, तो एक पेयर मतलब ये और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया मेरा ट्रेपीजियम, ठीक है। ओके, ट्रेपीजियम के बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है, तो ए बी डी सी पैरेलल हो गया, तो ये जो मेरे पास ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इसी के नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ऐसा ट्रेपीजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड है ना ये इक्वल होगा, तो वो हो जाता है आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है।
तो क्या हम बोलेंगे इसमें कि ट्रेपीजियम having equal non पैरेलल साइड। ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल साइड जो इक्वल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या, काइट। तो देखिए काइट क्या आता है। ठीक है, कोलेटर in which two pair of adjacent sides are equal। ठीक है, sides are equal। देखिए ये क्या होगा यहाँ पे, तो टू पेयर्स ऑफ एडिशन साइड इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा काइट, ये और ये एडिशन साइड है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये और ये एडिशन साइड है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया काइट, इसका नाम ए बी सी रख दीजिए। मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपको काइट का प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू डी सी। ये सब आपस में बराबर है ये नहीं बोल रहे हैं, ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, बस इतना ही बात, दिस इज काइट। ठीक है, तो एक और बात देख लीजिए आप इसमें। ठीक है, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस सारे जो है पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो जितने भी आपको रेक्टेंगल होंगे, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ये सभी जो है आर ऑल पैरेललोग्राम। ये सभी जो है आपस में और सभी पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब ट्रेपीजियम जो है, ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, ट्रेपीजियम हो सकता है लेकिन ट्रेपीजियम जो है पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रेपीजियम भी पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ये पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम जो है लिख देते हैं कि ट्रेपीजियम हो सकता है। देखिए पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, बट a trapezium is not a parallelogram, is not a parallelogram। क्योंकि ट्रेपेजियम जो है ना पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को फिट नहीं करता, क्योंकि इसमें देखिए दो ही पैरेलल साइड होता है, इसमें दो ही पैरेलल साइड होता है ट्रेपेजियम में, ये और ये दोनों ही पैरेलल होता है ना, तब ये पैरेललोग्राम होता है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही है ना, तो दो साइड पैरेलल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो साइड तो पैरेलल है ना, तो वो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन को फुलफिल कर लेता है, इसलिए जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। सॉरी, पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है ये ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे नेक्स्ट है स्क्वायर जो है, ठीक है, और रेक्टेंगल दोनों क्या है, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। ठीक है, नेक्स्ट में मेरे पास कि देखिए स्क्वायर इज बोथ, मतलब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी है और ये क्या है, रोम्बस भी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है स्क्वायर, इसलिए रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों बन सकता है। काइट जो है ये पैरेललोग्राम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। उसके बाद रेक्टेंगल जो है, ठीक है, ये रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस इट इज नॉट नेसेसरी स्क्वायर। तो रेक्टेंगल जो है और रोम्बस, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता।
ये हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि हो। मोस्टली केसेस में जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है, ठीक है, ये स्क्वायर जरूरी नहीं कि बन ही जाए ना, बहुत सारे केसेस में नहीं बनता है, तो रेक्टेंगल कांट बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360 होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। थ्योरम 1, sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब किसी भी क्वाड्रेटर का ऑल एंगल सम 360 होगा, ठीक है। ये कैसे प्रूव करते हैं देखिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटर को भी बना लेते हैं ना, ए बी सी डी, और इसको हम दो ट्रायंगल में बांट देते हैं, ये और ये। अब तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल सम कितना होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा कि 180 होता है। तो दो ट्रायंगल मिल गया तो दोनों का सम 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, प्रूफ में, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ पे इसका नाम डी ई और ये एफ रख दीजिए। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल कितना हो गया, भी 180, 2 हो गया नहीं। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2, दोनों में कितना होगा, ठीक है, ये 3 और ये 3 मिला के टोटल, ठीक है। ये ए और डी मिला कितना होगा, ए और डी मिला के पूरा एंगल हो जाएगा ए, और बी और ई मिला के हो जाएगा आपको पूरा एंगल सी, है ना। और ये अलग अलग एंगल है, एंगल डी और एंगल सी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ, ठीक है, ठीक है। सब ऐड करने पर ए प्लस डी और बी प्लस सी कितना होगा, ए प्लस डी ए और बी प्लस सी होगा आपको सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी एंगल डी कितना होगा, 360। तो ये मेरा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज द प्रूफ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखिए, देखते हैं इसके बाद। ओके, तो देखिए मेरे पास सवाल क्या दे रखा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, है ना, एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है, हम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटर यहाँ पे एबीसीडी, ठीक है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। इसमें देखिए क्या है कि द लाइन सेगमेंट जो एंगल, ये द लाइन सेगमेंट एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट ई, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है, ठीक है, बाइसेक्टिंग, द लाइन सेगमेंट ये बाइसेक्टिंग है, एंगल सी और एंगल डी का बाइसेक्टर है, ये ई पे मिल रहा है। तो एंगल सी और एंगल डी का बाइसेक्टर हम ई पे मिला देते हैं, ये ई हो गया। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसको, ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो एक बार बताइए, यहाँ पर इसको अगर बाइसेक्टर है तो ये और ये बराबर होगा, ये अगर एक्स तो ये भी एक्स होगा मान लेते हैं, और इसको अगर हम वाई माने तो ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास एंगल ई है। तो बताइए ट्रायंगल, आज का प्रूफ देखिए, ठीक है। तो प्रूफ में हम ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये एंगल एक्स, ये वाई और ये ई कितना होगा इन ट्रायंगल डी ई सी में। डी सी में हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि डी प्लस ई प्लस सी कितना होगा, ये एक्स प्लस ई प्लस वाई 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी बात इसमें देखिए, ओके, अब ये पूरा की हम बात करें, ठीक है, या एंगल ई की बात करें, एंगल ई कितना होगा,
इसको उधर भेज दिए दोनों को, 180 माइनस एक्स होगा, माइनस वाई हो जाएगा ये, है ना। तो 180 में से ये दोनों को माइनस कर लीजिए, आपको ये वैल्यू निकल जाएगा किसका, एंगल ई का वैल्यू। इसको इधर जाएंगे माइनस, इसको इधर जाएंगे माइनस। अब ये क्वालिटर की बात करें, है ना, इन क्वालिटर ए बी सी डी में, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ए बी सी डी क्वालिटर देखिए, ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सी कितना, ये 2y हुआ, तो 2y प्लस एंगल डी कितना, ये 2x है टोटल, बराबर कितना होगा टोटल चारों मिला के 360 होगा, है ना। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटर का चारों एंगल सम 360 होता है, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी को तो कुछ नहीं कर सकता, यही रहने दीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो y प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, y प्लस एक्स, तो ये y प्लस हो गया x इक्वल टू 360। अब आप बताइए कि y प्लस एक्स कितना होगा, इससे निकाल लीजिए y प्लस एक्स, y प्लस एक्स अगर यहाँ से निकालिएगा एक से तो क्या होगा, y प्लस एक्स होगा, हाँ 180 माइनस ई हो जाएगा, क्योंकि ये ई उधर जाएगा, इसको इधर आने दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो 180 माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। y प्लस एक्स 180 माइनस ई के बराबर हो जाएगा, तो y प्लस एक्स 180 माइनस ई रख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 टाइम्स, तो क्या हुआ यहाँ पे कि देखिए y प्लस एक्स यहाँ पे इसे निकाल दिए, y प्लस एक्स का जो वैल्यू था, ठीक है, इसे निकाल के इसमें पुट कर दिए, तो y प्लस एक्स का वैल्यू जाएगा यहाँ पे 180 माइनस ई हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किए, y प्लस एक्स कितना था मेरे पास, 180 माइनस ई के बराबर था, तो y प्लस एक्स 180 माइनस ई पुट कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबसे, देखिए इससे निकाल के पुट किया यहाँ पे y प्लस एक्स का वैल्यू, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 2 इंटू 180 कितना 360 हो गया, और 2 इंटू ई कितना माइनस का 2 एंगल ई हो गया, 2 टाइम ई बराबर कितना 360। अब 360 कट जाएगा, है ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो 2 टाइम्स एंगल ई आ गया, और हमको ये प्रूव करना था, है ना। ई कितना है, सीईडी, सीईडी क्या है, ई तो है एंगल, है ना, सीईडी मतलब एंगल ई है, सीईडी मतलब एंगल ई, ठीक है। हमने सीईडी को हर जगह ई रखा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ पे ई लिया, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस ई, तो एक्स प्लस वाई प्लस ई मतलब सीईडी ही था ये, है ना, तो मतलब वही हुआ कहने का, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, फिगर की बात करें, अभी हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे नीचे में, तो ये जो फिगर बना लेते हैं, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी of a quadrilateral ABCD meet at D and AB produce P and Q respectively. Prove that angle P plus angle Q half of angle B, ठीक है। तो ये देखिए कैसे प्रोड्यूस हो गया, कहाँ मिल रहा है, ठीक है। एंगल D, ठीक है, और मिट CD है, तो ये CD है, एंड AB, CD और AB पे मिट कर रहा है, जो उसको बढ़ा के P और Q तक बनाया गया, तो प्रूव करना दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, ओके, तो हम लोग जो है, ठीक है, देखो एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, जो सवाल में दे रखा है उसको, ये फिगर को देखो, यहाँ पे क्या है दे रखा है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। इसमें एंगल बी और एंगल डी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर जो है, ठीक है, और एंगल डी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। तो मान लो बी का बाइसेक्टर ऐसे गया होगा और डी का बाइसेक्टर ऐसे गया होगा, डी का बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ठीक है, क्यू पे, और बी का बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ठीक है, पी पे, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो होगा, पी प्लस क्यू जो, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस डी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे शुरू करते हैं स्टार्टिंग, तो ठीक है, देखिए जो जो बाइसेक्टर है उसको बांट देते हैं इक्वल पार्ट में, ये अगर x हुआ तो ये भी x होगा, इसको अगर y माने तो ये भी y होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल ये कितना होगा,
ये एंगल 180 माइनस 2x, ये पूरा 180 होगा। तो सिर्फ इसकी बात करें तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये 180 होगा पूरा एंगल मिला के। तो हम इसकी बात करें तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा ये एंगल, तो ये 180 माइनस हम 2x लिख देते हैं। इसी तरह से इसकी बात करें ये एंगल, तो ये होगा 180 माइनस 2 है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमको y x में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए p q, ठीक है, और b d में रिलेशन चाहिए हमको। इसको जो y होगा ना, ये y बाइसेक्टर b का बाइसेक्टर है ना, तो ये y है तो ये भी y होगा ना, आपको ये समझना, ये y है और ये y है, ठीक है। तो यहां तक में तो ये जो एंगल निकालना, बस ये निकालना, तो ये एंगल आपको कितना होगा, ये 180 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 2y है, और ये यहाँ पे ये एंगल आपको अगर निकालना है तो ये छोटा सा जो एंगल आपको निकालना है, ये छोटा सा एंगल 180 माइनस 2x होगा। तो ये जो छोटा सा होगा ये एंगल यहाँ पे सिमिलरली ये 180 माइनस 2y होगा ये वाला, तो ये नहीं होगा, ये एंगल 180 माइनस 2y होगा। तो आप निकाल लीजिए ये जो एंगल निकाल, ये एंगल ये कितना होगा, ये इसको आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये 180 माइनस x हटा लीजिए इसमें से, तो 180 यहाँ पे टोटल 180। देखिए आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाते फिगर का, ठीक है। ये फिगर है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा कट किया गया, ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे कट किया गया। तो ये जो एंगल है ना, ये आपको हो रहा है 180 माइनस 2x। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लाइन है ना ये, और ये जो लाइन है ये दोनों इक्वल पार्ट में बट रहा है, ये x है ये भी x है, और ये कितना होगा 180 माइनस 2x होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होता है। अब ये एंगल को बता सकते हैं ये कितना होगा, 180 माइनस 2x और प्लस x कर लीजिए ऐड इसमें, तो 180 माइनस x बचेगा। तो ये जो एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल ये 180 माइनस x हो जाएगा ये पूरा, तो ये 180 माइनस 2x है, उसमें x ऐड कर लीजिए, तो ये 180 माइनस x हो जाएगा, ये पूरा एंगल d हो जाएगा। और उसी टाइप से यहाँ पे एंगल b जो होगा ना, एंगल b ये हो जाएगा आपको 180 माइनस y। अब तो सवाल नहीं है, खत्म होंगे सवाल। देखिए कैसे, p प्लस b प्लस q प्लस d क्या होगा, p प्लस उसके बाद यहाँ पे b एंगल q प्लस एंगल d इक्वल टू 360 होगा। अब p तो ठीक है, q तो ठीक है, b की जगह पुट कीजिए, एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल b की जगह पुट कर लीजिए 180 माइनस x प्लस b की जगह 180 माइनस y इक्वल टू 360। तो देखिए ये 180 360 कट जाएगा, तो एंगल p प्लस एंगल q, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस y बराबर। और ये x कितना एक्चुअली में, x कितना है, ये जो x है ना ये पूरा d का आधा है, और ये y जो है y b का आधा है, ठीक है, क्योंकि y प्लस y मिलके होगा पूरा b, ठीक है। तो y कितना होगा b/2। तो लिख सकते हैं एंगल p प्लस एंगल q इक्वल टू एंगल b/2 और एंगल d/2। मतलब क्या हुआ, x जो है ना, x का आधा है, d का आधा है, और y जो है b का आधा है। इन दोनों में से आप 2 कॉमन लीजिए, तो एंगल p प्लस एंगल q इक्वल टू होगा आपको 1/2 टाइम्स एंगल b प्लस एंगल d। तो ये हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया।